हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से खैरियत से अपने घरों में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बस सुबह की शुरुआत करी मैंने गर्मा गर्म वड़ा पाव और चाय के साथ। आज सैटरडे से मैंने व्लॉग जो है वो शूट किया हुआ है। तो बस बहुत याद आ रही थी मुंबई की। वहाँ मैं रही हूँ ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स मैं वहाँ रही हूँ। तो बस याद आ रही थी तो मैंने वड़ा पाव बनाया था और चाय। बहुत वक्त बाद ऐसा हुआ कि जो शहनवाज़ एक ऑफ़िस की ट्रिप पर हैं तो हमारे हाथ ही हैं घर पे। तो बस नाश्ता किया और सोचा कि चलो, बहुत ज़्यादा काम तो मेरे पास है नहीं फ़िलहाल क्योंकि शहनवाज़ आउट ऑफ टाउन है। तो चलो घर की थोड़ी सी बेसिक क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ और आपके साथ भी इस दिन को शेयर करती हूँ। तो बस मैंने बेडरूम को अपने एकदम ठीक कर लिया था। उसके बाद ये एक सोल्यूशन मैंने बनाया था, पानी लिया और उसमें थोड़ा सा मैंने जो है फैब्रिक कंडीशनर जो होता है वो मैंने डाला और इसको मैं अच्छे से जो है अपनी बेडशीट्स पर, कर्टन्स पे, चीज़ों पर और कर्टन्स पे और लाइक क्लीनिंग के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो इससे बहुत अच्छी सी एक स्मेल भी आपके घर में आ जाती है और बहुत बढ़िया क्लीनिंग होती है। बस आपको उसको स्प्रे में ही स्प्रे बॉटल में आपने इसको डालना है और बस अपने घर की सफाई कर लेनी है ऐसे। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेडशीट वगैरह पे इसको डाल दिया तो इससे इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी। और आप डिफरेंट तरह के जो हैं वो फैब्रिक कंडीशनर्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक तरह की स्मेल से बोर हो जाएँ तो। कि मेरे साथ ये हो जाता है, मैं एक तरह की स्मेल से बोर हो जाती हूँ तो फिर मैं दूसरी फैब्रिक कंडीशनर जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। फ़िलहाल तो मैंने अभी ब्लू वाला ही यूज़ किया हुआ है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने बेडशीट एंड कम्फर्टर्स पर डाला और मैंने शेल्फ भी सेम ही सोल्यूशन से जो है वो साफ़ कर दिया। यहाँ पर मैं कर्टन्स में से कभी कभी स्मेल आने लगती है क्योंकि इतना फ्रीक्वेंट तो हम कर्टन्स वॉश नहीं करते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर कर्टन्स पर भी इसको डाल दिया और मैं घर में जितने भी कर्टन्स थे वहाँ पर मैंने सब कुछ इस सेम सोल्यूशन को डाला है। उससे पहले जितने भी घर की जो दरवाजे थे उनको मैंने सेम सोल्यूशन से साफ़ कर दिया और बहुत ही अच्छा साफ़ हो रहा है। इससे आप ट्राई कर सकते हैं। बस फिर मैं इधर आ गई डाइनिंग रूम की तरफ और यहाँ के कर्टन्स को भी मैंने एक बार सेम स्प्रे यहाँ के कर्टन्स पे डाल दिया। और अगर आप ये हैक ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। बट थोड़ा सा जो स्प्रे जो बॉटल हो उसमें प्रॉपर आपका स्प्रे हो रहा हो, अगर लाइक थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है उसके वजह से, तो अगर बहुत वाइट चीज़ पर आप इसको स्प्रे करेंगे तो उसका मुझे लगता है निशान आ जाता है। तो आपका स्प्रे बॉटल प्रॉपर जो है वो काम करता हुआ होना चाहिए। खैर यहाँ पर जो है वो मैंने शहनवाज़ का जो टेबल चेयर था वक्त मैंने सब कुछ सही कर दिया। अब तो उनको वीक में हार्डली एक बार ही वर्क फ्रॉम होम वो करते हैं। बाकी मैं इधर आ गई, शेल्फ़ को भी मैंने क्लीन कर दिया। इस शेल्फ़ को भी जहाँ तक मेरा हाथ गया वहाँ तक मैंने क्लीन कर दिया। अदरवाइज़ फिर मुझे जो है वो ब्लैडर की ज़रूरत पड़ती, ऊपर तक, बहुत ऊपर तक है ये अलमीराज। और ये घर रेंट का ही है लेकिन अभी बहुत ही न्यूली कंस्ट्रक्टेड ये घर है। तो हमें किसी के भी घर में रहें हमें एकदम साफ़ सुथरा घर रखना चाहिए। अच्छा, अगर आप मेरे इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर जो है मैंने देखा था कि थिनर से जो है बहुत अच्छे से आपके जितने भी स्विच बोर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं आज ये ट्रिक ट्राई कर रही थी और इसने बहुत अच्छा काम किया। तो अगर आप क्योंकि अगर किसी भी हम गीले कपड़े से या किसी से भी साफ़ करते हैं तो उसमें लाइक करंट आने का डर रहता है। तो इस वजह से मैं तो कभी भी रिस्क नहीं लेती इस तरह का। तो मैंने थिनर से साफ़ किया तो ये एकदम से ये एकदम साफ़ हो गया। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। और सेम चीज़ अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप क्रेयॉन्स वगैरह के जो बच्चे वॉल्स पे लिख देते हैं वो भी आप यहाँ पर साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वॉल पर थोड़ा सा मुझे लग रहा था गंदा है तो मैंने इसको एक अच्छे से साफ़ कर दिया। मेरी हाउस हेल्प जा चुकी थी तो एक बार मुझे दोबारा से डस्टिंग करनी पड़ेगी, वो बहुत सुबह आई थी। तो बस वो गई और अब मैंने यहाँ पर आई। मैंने यहाँ पर भी ड्राइंग रूम में भी अपने लिविंग रूम में भी सेम चीज़ मैंने कर दी। और फिर शाम हो गई और मैं यहाँ पर हादी को पढ़ा रही थी। बहुत बातें करता है पढ़ने के टाइम पे, पर मैं बहुत इस टाइम पे स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ। फिर मैं आ गई अपने माइक्रोवेव को साफ़ करने के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेमन को जो है वो स्क्वीज़ कर लिया और फिर मैंने इसमें विनेगर ऐड कर दिया और मैं इसको 30 सेकेंड के लिए जो है वो माइक्रोवेव कर दूँगी। और फिर इसका जो जितना भी इसका जो स्टीम उठेगा उस धुएं से वो पूरे अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और बाकी बाद में मैंने वूकी का ये स्प्रे एंड वाइप जो सोल्यूशन आता है इससे भी मैंने माइक्रोवेव को अच्छे से साफ़ कर दिया था।
तो बहुत अच्छे से माइक्रोवेव जो है वो साफ़ हो गया। माइक्रोवेव के ऊपर का जो कवर था उसको मुझे धोना है फ़िलहाल, बहुत गंदा हो गया था, बहुत टाइम हो गया, मुझे लगा मैंने उसे वॉश नहीं किया। तो बस यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव को अच्छे से वॉश कर दिया। यहाँ पर हमारा माइक्रोवेव एकदम साफ़ हो गया। और उसके ये सब मैं आपको पूरे दिन का दिखा रही हूँ। और जो है अभी शाम हो रही थी, मैं बहुत सारा काम एक साथ करके थक जाती हूँ, क्योंकि मुझे हाथी को भी देखना होता है। तो बस थोड़ा थोड़ा काम मैं डिवाइड करके चलती हूँ। और आज बिल्कुल भी कुछ खाना नहीं था। हस्बैंड हमारे अगर जो है घर पे ना हो तो मुझे लगता है कि घर का आधा काम ही हमारा होता करने का ही नहीं होता कुछ भी। तो मुझे लगता है मेरे पास बहुत वक्त था, तो मैंने कहा चलिए आज घर की सफाई को ये पूरा टाइम देते हैं अपना। जितने भी डिब्बे वगैरह थे, जो भी कंटेनर्स थे, मैंने उनको अच्छे से जो है एक बार सेम सोल्यूशन से जो है वाइप कर दिया। बट ये जो हमारी ऑयल की बॉटल्स थी ये बहुत स्टिकी हो रही थी, तो मैंने एक बार इनको थोड़ा सा डिटर्जेंट जो पाउडर होता है उससे मैंने इसको साफ़ किया, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। और ये जो शेल्फ़ है इसको भी मैंने जो है थोड़ा सा वूकी का जो स्प्रे एंड वाइप आता है उससे साफ़ किया। बाकी थोड़ा सा मैंने सर्फ लगा के इसको साफ़ किया। ये वाइट है तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो गई। और धीमे धीमे मैंने जो है अपना किचन ऑलमोस्ट साफ़ कर लिया। मुझे शेल्फ़ के अंदर की सफाइयाँ करनी है, जो मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह करूँगी। और बस यहाँ पर जो है वो ऑयल की बॉटल मेरी रिफ़िल करनी थी मुझे, तो बस यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल मैं रिफ़िल कर रही हूँ इसमें, और सनफ्लावर ऑयल। इसके साथ मैं एक कोल्ड प्रेस ऑयल भी रखती हूँ, बट अभी नहीं है, ख़त्म हो गया है, वो भी मुझे मंगाना है। तो बस यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल की जो बॉटल थी उसको फिल कर लिया। ये सारी जो बॉटल्स हैं वो मैंने मीशो से ली हैं। आपको अगर चाहिए होगा तो लिंक मुझे बताइएगा। और सेम सोल्यूशन से जो है वो मैंने गैस भी अपनी साफ़ कर दी, अच्छे से सब कुछ मैंने वाइप कर दिया। वैसे मेरी हाउस हेल्प अच्छी हैं माशाल्लाह से, वो खुद भी आती हैं, सब साफ़ कर देती हैं, बट अपने हाथ से करने का सेटिस्फैक्शन अलग होता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ झटपट से। पहले मेरा दिल कर रहा था मैं वाइट सॉस पास्ता बनाऊँ, बट मुझे लगा बहुत टाइम टेकिंग है, तो मैंने सिंपल सा पास्ता बनाया। और यहाँ पर हादी और मामा ने बहुत पास्ता जो है वो एंजॉय किया। हादी माशाल्लाह इतना बड़ा हो रहा है, इतना वो एक्सप्रेसिव हो रहा है, हाँ बहुत हाई फाइव करता है, मामा हाई फाइव करो, मामा बहुत यम्मी है, तो उसको भी अच्छा लग रहा था। बस मैंने यहाँ टीवी लगाया और अब सुकून से मैं खाना खाऊँगी यहाँ पर। उसके बाद हमने अपना नमाज़ पढ़ूँगी और फिर मैं हादी को सुला दूँगी। थोड़ी देर मुझे अपना काम रहेगा एडिटिंग वगैरह का, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। तो बस ये जो ब्लॉग है वो यहीं पर मुकम्मल हो रहा है। अगर अच्छा लगे तो पता है आपको लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज हादी को मैं थोड़ा सा डांट भी दिया था, तो मुझे बहुत दिन भर उस चीज़ का रियलाइजेशन होता रहा। मदर्स गिल्ट जो आपको पता ही हो जाता है। बहुत जल्दी मिलती हूँ।